हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू बेहतरीन मैथ्स। अब हम लोग जो आज है थर्ड लेक्चर मैट्रिक्स का करने वाले हैं, ठीक है ना। थर्ड लेक्चर में इससे पहले दो लेक्चर हमने किया जिसमें बेसिक और टाइप्स पढ़ा मैट्रिक्स का, दूसरे में मल्टीप्लिकेशन सीखा। आज जो हम लोग ट्रांसपोज और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं और ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें से कम दो क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। ओके, सबसे पहला टॉपिक आज के लिए हमारा क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय interchanging the rows and column of matrix A is called transpose of matrix A होप की बात समझ में आई भाई। ऐसा मैट्रिक्स जो किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलम इंटरचेंज करने के बाद है उसको उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर समझो तो अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा भाई? रो और कॉलम क्या हो जाएगा? रो जो हो जाएगा किस में इंटरचेंज होगा? कॉलम में। तो 1 4 और ये 2 5 और ये 3 6 और ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। मतलब रो हैज बीन इंटरचेंज टू कॉलम, बस ये समझना है। रो और कॉलम क्या किया गया? इंटरचेंज। उसको ऐसे लिखा जा सकता है, इट इज डिनोटेड एज ए डैश और ए ट्रांसपोज, ऐसे लिखा जाता है ए ट्रांसपोज को। होप कि ये बात समझ में आ रही है। अब कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और उसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया तो वो ये आ गया, ठीक है। कैसे? अगर इसका ट्रांसपोज किया, अगर अगेन इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो में बदल जाएगा, ठीक है ना। दोनों रो जो है कॉलम में बदल जाएंगे तो ये सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। दूसरा कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर होगा। थर्ड पॉइंट याद रखना है कि k टाइम्स a का होल ट्रांसपोज जो होगा वो k इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है। और या फिर फोर्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये पूरे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और उसका फिर से ट्रांसपोज लिया तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज है तो अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के सम कर लो, सेम आएगा। मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लाई या होल ट्रांसपोज है तो पहले ट्रांसपोज निकालो फिर के मल्टीप्लाई करो, वही आएगा। कोई मैट्रिक्स ए भी है उसका ट्रांसपोज लेना, मतलब बी ट्रांसपोज निकाल के फिर ए ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कर देना, वो बात क्या होगी? सेम। तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे जो टॉपिक है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इफ अ मैट्रिक्स ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। मतलब ओके स्टूडेंट, लेट अस सी अनदर टॉपिक। अगला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया वो उसी के बराबर आ गया, देन ए इज कॉल्ड a symmetric matrix. A is called a symmetric matrix.
फॉर एग्जाम्पल समझो, मान लो कि एक एग्जाम्पल है मेरे पास ए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 और 4 5 6, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो, रो को कॉलम बदल लो तो 1 4 5, इस रो कॉलम बदलेंगे तो 4 2 6, इसको बदलेंगे तो 5 6 3। भाई ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए के बराबर, तो दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ रही बात समझ में? ऐसे नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं, कोई भी मैट्रिक्स है उसके डायगोनल को ढक लो, डायगोनल पे शीशा रख दो, क्या रख दो, शीशा। भाई डायगोनल पे शीशा रखने पे दोनों साइड का जो फोटो दिखना चाहिए वो क्या दिखना चाहिए, सेम से, मतलब ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर, और ये क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जो सेम रिफ्लेक्ट कर रहा है, डायगोनल पे अगर मिरर रखें तो सेम इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब जो यहाँ पे आई जे एलिमेंट है, ध्यान से, A21 या फिर A12 इज इक्वल टू A21, मतलब Aij विल बी इक्वल टू AJI फॉर I नॉट इक्वल टू J, ठीक है ना। जब I J के बराबर नहीं होगा तो Aij किसके बराबर होना चाहिए, AJI के बराबर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये मिरर इमेज सबसे आसान तरीका है पहचानना एग्जाम में कि भाई सिमेट्रिक होगा या नहीं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में सीधा मिरर रखा, दोनों साइड का इमेज सेम दिखना चाहिए, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। अगला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो भाई इफ A transpose of matrix is minus of A, then A is called skew symmetric matrix, ठीक है ना। मतलब A ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ A के बराबर। फॉर एग्जाम्पल देखो, A मैट्रिक्स जो है मेरा, मान लिया मैंने 0 1 2 और 0 3 0, ये -1 -2 -3 ऐसा लिया हो। ये क्या हमारा मैट्रिक्स A, अगर मैं इसका निकालूं A ट्रांसपोज तो कितना आ रहा है, 0 1 2 -1 0 3 और -2 -3 0। इसको माइनस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, माइनस का मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, A ट्रांसपोज, ठीक है ना। माइनस का मल्टीप्लाई कर लोगे तो देख लो ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा सेम, माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। देख लो इसमें अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, मान लो माइनस से निकाल रहा हूं, तो माइनस से क्या हो जाएगा, 0 1 2 -1 -2 0 -3 +3 0। अब ध्यान से देखो, माइनस से A ट्रांसपोज के बराबर हो गया, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, दैट इंप्लॉइज A इज स्क्यू, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक है, A हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0, ठीक है ना। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट याद रखना है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होने वाले हैं, 0। इसका मतलब Aij इज इक्वल टू 0 फॉर I इक्वल टू J, मतलब जहां जहां I J के बराबर है वहां पे क्या है, Aij की वैल्यू 0 है, और Aij जो होगा माइनस ऑफ Aji होगा फॉर I नॉट इक्वल टू J। तो ये पॉइंट याद रखना भाई, जो I इक्वल टू J मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होंगे, और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आपस में बराबर होंगे लेकिन साइन उनका अपोजिट होगा। Aij और Aji दोनों बराबर है, लेकिन देख लो मिरर यहाँ पे रखेंगे तो फोटो दोनों का सेम दिख रहा है, यहाँ 1 है तो -1 2 है, -2 3 -3, सेम फोटो बट अपोजिट इन साइन। होप कि ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके स्टूडेंट्स, अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ये कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be divided as the sum of symmetric and skew symmetric matrix।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स है उसको दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। पहले तो वही स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए भाई, सारे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक सब कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स था भाई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें भी प्रिंसिपल डायगोनल की बात हो रही है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिमाग में बिठा लेना। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो भाई ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो मेरे पास ए है तो उसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। सर कैसे, तो मैं इसको हाफ ऑफ ए और प्लस हाफ ऑफ ए लिख रहा हूं। सर इससे क्या फायदा होगा, हाफ ऑफ ए हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बार हाफ ऑफ ए डैश ऐड कर रहा हूं और एक बार हाफ ऑफ ए डैश सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। मतलब उसका ट्रांसपोज एक बार ऐड कर दिया और सेम ट्रांसपोज सब्सट्रैक्ट कर दिया। फायदा क्या हुआ भाई, सिंप्लीफाई करोगे तो मैट्रिक्स ए ही आएगा। इन दोनों में से 1/2 कॉमन लिया तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, और यहां से 1/2 कॉमन लिया तो ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड, मान लिया इसको P और दिस इसको मान लिया Q। तो ए मैट्रिक्स को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, P प्लस Q, जिसमें P क्या है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ये गारंटी है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। अभी सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा और Q जो होगा हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। होप कि ये बात समझ में आ रही है भाई। किसी भी मैट्रिक्स को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक तो आधा ए बनाया, फिर आधा ए डैश और आधा ए डैश, एक बार ऐड किया एक बार सब्सट्रैक्ट किया। इसमें से आधा कॉमन ए प्लस ए ट्रांसपोज, आधा कॉमन ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो प्लस वाला जो है वो सिमेट्रिक बनेगा और माइनस वाला जो है वो क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो कुछ क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि भाई x की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक, ठीक है। तो एक तो ये काम कर सकते हो कि भाई ए दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज निकाल लो और दोनों को इक्वेट कर दो और सॉल्व कर लो, ठीक है। मान लो ए दिया हुआ तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1x प्लस 3 और 2x प्लस 1 और x माइनस 1। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन है। तो 1x प्लस 3 और 2x प्लस 1 x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1 2x प्लस 1 x प्लस 3 और x माइनस 1, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लो तो 2x x प्लस 3 और 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 3 के। तो x जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। सर बहुत ईजी है, समझ में आ गया, ठीक है। एक तो ऐसे कर सकते थे, दूसरा बच्चा चालाक रहेगा, दूसरा बच्चा समझदार रहेगा। उसको मैंने बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर डायगोनल पे मिरर रख दिया तो जो अपोजिट वाले एलिमेंट है वो क्या होते हैं, बराबर। तो बच्चा सीधा यहीं से कर देगा कि सर 2x प्लस 1 x प्लस 3 के बराबर होगा और x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अगर ये करना चाहते हो तो ये करो, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में ये करना चाहते हो तो तुरंत ये करो। होप कि ये बात समझ में आई भाई। डायगोनल रखने पे अपोजिट एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल पे मिरर रखने पे अपोजिट एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर, लेकिन साइन चेंज होती है। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ -1, तो 3 है तो -3, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -2। यहाँ पे है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2। सीधा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। होप की बात समझ में आ रही है। जैसे ही मिरर रखोगे यहाँ पे देख लो, ये 1 है तो ये -1, तो यहाँ यहाँ 3 है तो यहाँ -3, तो ये -2 है तो यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, +2। तभी ये ट्रांसपोज -a के बराबर होगा। ये ट्रांसपोज -a के बराबर, और नहीं आता है तो ये ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है ना। ये ट्रांसपोज निकाल लो, कितना हो जाएगा, 0 1 -2 और -1 0 3 x -3 0, और माइनस ऑफ ए निकाल लो। माइनस ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0 1 -x -1 0 +3 और +2 -3 0। नाउ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, दैट इम्प्लॉइज 0 -1 -2 -1 0 3 x -3 0। यहाँ पे 0 -1 2 1 0 -3 -x 3 और 0। कंपेयर कर लो, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, चाहे -x = -2, तो वही बात है, x कितना आ गया, 2। तो इतना सॉल्व करने से अच्छा है कि बस सीधा चुपचाप डायगोनल पे मिरर रखेंगे
और स्क्यू सिमेट्रिक में इमेज सेम होगी, x की वैल्यू -2 है लेकिन साइन चेंज कर देंगे, तो -2 यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा। वही अगर सीधा ये सिमेट्रिक होता तो ये -2 है तो ये भी -2 होता। होप की बात समझ में आई है। लेट अस गो फॉर अगला सवाल। ओके बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो। मैट्रिक्स ए गिवन है, इसको बोल रहा है कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने बताया था कि ए मैट्रिक्स को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, जिसमें पी मैट्रिक्स हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा और क्यू मैट्रिक्स क्या होगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमको क्या चाहिए, पी की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो पहले तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लो। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 2 0 -4 -3 1 5 4 -2 3। ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहां पे निकाल लेते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज दैट मीन्स 2 -3 4 0 1 -2 और -4 5 और 3 और प्लस ए ट्रांसपोज 2 0 -4 -3 1 5 4 -2 एंड 3। जोड़ लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आ रहा है, 2 + 2 4 0 -3 -3 -4 + 4 0 -3 + 0 -3 1 + 1 2 5 -2 तो 3 और यहाँ पे 4 - 4 0 -2 तो ये हो जाएगा 3 3 + 3 9। ठीक है, चेक भी कर सकते हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक आया कि नहीं। डायगोनल देखो, अपोजिट एलिमेंट सेम है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो पी मैट्रिक्स, अब हमें क्या चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज और 1/2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, पी मैट्रिक्स। तो ये हमारा सिमेट्रिक पार्ट हो गया। वैसे ही स्क्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए क्यू निकालना है, तो क्यू क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए की वैल्यू 2 -3 4 0 1 -2 -4 5 3 और माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज कितना है, 2 0 -4 -3 1 5 4 -2 3। निकालो, ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, कितना आ जाएगा भाई, 2 -2 0 0 -3 माइनस ऑफ -3 +3 -4 -4 -8 -3। ठीक है, और 1 -1 0 5 और +2 7 4 और माइनस ऑफ तो +8 और -2 तो ये -7 3 -3 0। ठीक है, देख लो, मिरर इमेज रख के देख लो, 3 है तो इधर -3 -8 तो +8 7 तो -7, अपोजिट है, सब कुछ सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज ये हो गया। अगर इसमें हाफ का मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू। तो ये तो हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, ये अब प्लस ये, दोनों को अगर जोड़ दोगे P + Q तो A के बराबर आएगा। सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना, चेक करना, P + Q करके देखना A के बराबर आया या नहीं। ठीक है, नहीं आ रहा मतलब गड़बड़ है। लेट अस गो फॉर अनदर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अगला सवाल है कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले तो A B सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऑफ सेम ऑर्डर सेम है। प्रूफ क्या करना है कि AB - BA क्या आने वाला है, स्क्यू। AB - BA स्क्यू आएगा, AB + BA करोगे तो वो सिमेट्रिक आएगा, वो तुम चेक करके देख सकते हो। पहले A और B क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, सिंस A एंड B आर सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू B। होप कि ये बात सबको मालूम है। अच्छा, इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, मतलब इसका ट्रांसपोज, इस वाले का ट्रांसपोज जो है भाई, ये पूरा मैट्रिक्स जो है इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स आना चाहिए। तो अगर इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ AB - BA आ जाता है तो काम हो जाएगा। तो अच्छा, A - B का होल ट्रांसपोज क्या था, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है ना, A + B का होल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, A - B का होल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज।
अच्छा, उसके बाद बताया था कि ए बी का ट्रांसपोज मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज और माइनस बी ए का ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। होप की बात समझ में आ रही है। अच्छा, बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, बी, ए ट्रांसपोज को ए, तो ये बी ए हो गया और ये क्या हो जाएगा, ए बी। दिया हुआ है ना, बी ट्रांसपोज बी है और ए ट्रांसपोज ए, तो रख दिए। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, माइनस ए बी और माइनस बी ए, तो क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव टाइम आ गया। देयरफॉर आई कैन से देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। होप की बात समझ में आ रही है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। एलिमेंट्री ऑपरेशन अब सिलेबस में है नहीं फॉर दिस टर्म, तो उसको अगर जिसको पढ़ना होगा उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा बाद में, उसको आराम से देख के समझ सकते हो। बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि वो इनवर्स के लिए यूज होता है और इनवर्स हम लोग डिटरमिनेंट में निकालना सीख लेंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन वैसे भी जरूरत नहीं थी, केवल प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट के पढ़ने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन की जरूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।